प्लीज म्यूट योर सेल्फ, सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। सेशन इज रिकॉर्डेड, जिनका छूट जाएगा या जिनको दोबारा देखना है दे कैन वॉच अगेन, है ना, सो नो इश्यूज विद दैट। विल स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट, है ना, बिफोर वी मेक एनी प्लान, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स की प्रीलिम्स में क्या मेजर इशू आता है एट द डीपर लेवल, है ना। व्हेन यू डू नॉट क्लियर प्रीलिम्स, आप में से बहुत लोगों ने कई बार प्रीलिम्स क्लियर किया होगा, कई लोगों का बहुत बार रुका होगा। सो एक ओवरऑल पहले हम समझें कि किन किन चीज़ों की वजह से हमारा प्री रुकता है ना। इट्स नॉट बिकॉज कि आपने कुछ कम पढ़ा है, इट्स नॉट बिकॉज कि आपने कुछ मटेरियल नहीं पढ़ा है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप डीपर लेवल पे अपने पेपर्स को एनालाइज करोगे, अपने लास्ट ईयर के ट्रेंड को एनालाइज करोगे, यू विल सी देर आर सम ऑफ द मेजर रीजंस विच आर लिस्टेड हियर। सो नंबर फर्स्ट इज fear of uncertainty. So uncertainty is of course there, and you will understand if you are preparing from more than 1 year, you will understand that the paper is uncertain. ये क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आप 67th का पेपर देखो, 67th बीपीएससी वॉज अ वेरी डिफरेंट पेपर। 68th बीपीएससी का प्रीलिम्स देखोगे, इट वॉज टफर देन 67th एंड पैटर्न चेंज वॉज देयर। अगेन 69th वॉज अ शॉक फॉर एवरी वन, and then 70th BPC was again a shock for everyone. So pattern is not common with respect to BPSC from last 4 years, है ना। 67th अगर आप देखो, 68 देखो, 69 देखो, 70th देखो, चारों में आपको पैटर्न अलग अलग मिलेगा। एक में बहुत कंसेप्चुअल है ना, एक में बहुत फैक्चुअल है। लास्ट के 2 साल को अगर हम देखें तो ये फियर ऑफ अनसर्टेनिटी कि प्री का पेपर 69th के जैसा होगा, 70th के जैसा होगा, है ना, ये पूछ लेगा, वो पूछ लेगा। सो दीज आर द अनसर्टेनिटीज कि इस कोचिंग से कोई चीज लड़ जाएगी, है ना, या भिड़ जाएगी, इतने टेस्ट सीरीज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। लाइक दीज आर व्हाट फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड यू मेक डिसीजंस, एंड मोस्ट ऑफ यू मेक स्टूपिड डिसीजंस बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। This is one of the biggest causes of your failure in prelims. Then the biggest mistake which you do is अवॉइडेबल मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स एक बेसिक लेवल के बच्चे को नहीं करनी चाहिए वो आपसे होती है। एग्जाम्पल कि कोई बेसिक सा फैक्ट लक्ष्मीकांत का है और आप उस चीज को गलत करके आ गए, दिस इज एन अवॉइडेबल मिस्टेक, है ना। अगर आपको अगर कोई बेसिक सा कंसेप्ट पूछा जा रहा है हिस्ट्री से या इकोनॉमी से, आप उस चीज को गलत करके आ रहे हो जो लूसेंट में है, पीवाईक्यूज में पूछा गया है, एंड देन यू ऑल डू मिस्टेक, दैट इज एन अवॉइडेबल मिस्टेक। सो आप अगर अपना कैलकुलेट करोगे लाइक 70th 69 जो भी पेपर आपने दिया है, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि यू हैव दीज अवॉइडेबल मिस्टेक्स विच मस्ट नॉट बी डन। ठीक है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर इन प्रीलिम्स। देन द थर्ड वन इज ओवर चेजिंग इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना, एवरीवन नोज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन इज ओवरलोड इन द मार्केट, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, एवरीवेयर इंफॉर्मेशन इज ओवरलोड। मटेरियल्स बहुत सारे आएंगे, टेस्ट पे टेस्ट आते जाएंगे, है ना, एंड यू विल बी चेजिंग दोज मटेरियल, सेविंग दोज थिंग्स इन योर फोल्डर एंड मेकिंग अ मेस ऑफ योर माइंड। तो ओवर चेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि आप किसी भी चीज पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, आप अपने प्लान पे टिक ही नहीं पाओगे। जब आप अपने प्लान पे टिक ही नहीं पाओगे तो आपका एग्जीक्यूशन वीक होगा, एग्जीक्यूशन वीक होगा तो कॉन्फिडेंस लो होगा, एंड देन अगेन मोर चांसेस ऑफ फेलिंग इन प्रीलिम्स और चांसेस ऑफ स्टेइंग अराउंड द बॉर्डर। नेक्स्ट थिंग इज फियर ऑफ फेलियर। सो ये फेलियर भी बहुत लोगों को होता है कि फेल हो जाएंगे, है ना, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें हमको अभी से नहीं सोचनी है ना। फियर ऑफ फेलियर इज ऑफ कोर्स अ वैलिड रीजन बिकॉज द परसेंटेज ऑफ पीपल पासिंग इन प्रीलिम्स विल बी लिमिटेड, है ना। 5-6 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें से 20-22-25 हजार लोग प्री क्लियर करेंगे। सो ऑब्वियसली देर इज अ फियर ऑफ फेलियर, बट फियर ऑफ फेलियर को ओवर पावर नहीं होने देना है अपने इस नेक्स्ट 3 मंथ में। एंड इन सारी चीजों का सॉल्यूशन अगर आप एक चीज मानो तो यू हैव टू प्लान योर 3 मंथ्स, प्लान योर 3 मंथ्स एंड एग्जीक्यूट। अगर हम प्लान करके, है ना, डेली के डेली बेसिस पे एग्जीक्यूशन करेंगे तो सबसे पहली बात तो हमको अनसर्टेनिटी का फियर आएगा ही नहीं, बिकॉज आई एम ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट, है ना। मुझे आज के टारगेट में क्या करना है, कल क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, एक रफ क्लैरिटी है, एंड आई एम मूविंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। सो यू विल एलिमिनेट दिस फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी का फियर वी विल बी रिमूविंग सब्सिक्वेंटली, है ना, जब मैं 1-2 सेशंस और लूंगा अलग अलग चीज़ों पे। तो ये 69th वर्सेस 70th पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, कंसेप्चुअल आएगा, फैक्चुअल आएगा, है ना। दीज थिंग्स वी विल बी क्लियरिंग स्लोली स्लोली, बट ओवरऑल आपको ये फियर एंड हो जाएगा वंस यू स्टार्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑन अ डेली बेसिस। अवॉइडेबल मिस्टेक्स, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू सॉल्व पीवाईक्यूज ऑल्सो।
यू क्लियर योर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, है ना। इसको भी अगर आप प्लान करोगे सिस्टमैटिकली, देन यू विल बी एबल टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, है ना। वॉट एवर टेस्ट सीरीज वी हैव, if you do that and you do the previous year question, you will be avoiding these mistakes and we will help you in that, है ना। we will be there to take lot of sessions on these avoidable mistakes, और जो PYQs के थीम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जो स्ट्रैटेजी है उसको भी डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। लाइक विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट यू डोंट डू दीज अवॉइडेबल मिस्टेक्स बाय द एंड ऑफ अगस्त, है ना। 30 अगस्त को आपका एग्जाम है, उस दिन तक आप ये सारी मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर लो, ये हमारी कोशिश रहेगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में और इस पर्टिकुलर शेड्यूल के तहत जो भी चीज हम करेंगे। ओवर चेजिंग इन्फॉर्मेशन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ना। जो भी मेंटरशिप में स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है कि क्या मटेरियल फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना, तो वी विल डिस्कस इट मोर फ्रीक्वेंटली, है ना। जो जैसे से हम लोग सब्जेक्ट शिफ्ट करेंगे, विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो, एंड वट एवर मटेरियल विल बी देयर, वी विल बी शेयरिंग दोज थिंग्स ऑल्सो इन द कंटेंट फॉर मेन्स वाला ग्रुप, सॉरी कंटेंट फॉर 71st वाला ग्रुप। And this fear of failure will of course get reduced, because once you plan you will be more focused on the work part, है ना। जब आप काम करने लगोगे तो आपको फ्यूचर की चिंता कम होगी, है ना, कि आगे क्या होगा। वी विल बी फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, है ना। आई ऑलवेज से कि प्रोसेस को एंजॉय करना है ना, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लेना आपको। एक नॉर्मल सा एग्जाम है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ करंट अफेयर्स है, यू हैव टू रीड इट वेरी सिस्टमैटिकली इन अ फोकस्ड वे and you will be able to clear prelims with very easily. So don't need to fear about the failure thing. So अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हमको प्लान बनाना है। सो वी हैव मेड अ रेडीमेड प्लान फॉर यू, इट्स अ जनरल प्लान, है ना। इसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को फिट कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन आउटलाइन एंड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन विच वी विल बी मूविंग इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। तो दोज हु आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे होंगे, वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, जो हमारा वज्र प्रोग्राम चल रहा है उसका ये प्लान है। सो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वी नो वी हैव 90 डेज, है ना। 90 डेज को लेट्स फ्रैगमेंट इट इन 45 डेज, 15 डेज, है ना। तो 45 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो लगभग ये 45 दिन, ये 45 दिन, 90 दिन के आसपास है हमारे पास। इन द फर्स्ट 45 days वी विल ट्राई टू रिवाइज ईच एंड एवरी मेजर सब्जेक्ट ना। मेजर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी इफ वी सी द वेटेज, जो क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है देन एंशियंट का एंड देन मेडिवल का, ठीक। सिमिलरली साइंस एंड टेक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। करंट अफेयर्स अगेन this is from December, na? Since the last exam was in December, so we have taken from December to August, 15th August tak we'll try to complete the things. Geography and mapping, these are some of the subjects. Here also you have polity, geography, economy, budget, survey of India and Bihar, along with this maths and reasoning, and Bihar special is there. So these are the major subjects which you have to prepare for your 71st BPSC prelims. अब व्हाट वी हैव डन इज सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया है ना। सो यू हैव अ डे, एक दिन है आपके पास। सो आप दिन में 4 स्लॉट्स को डिवाइड करोगे, है ना। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। अब ये 2 आवर का भी हो सकता है, ये 2 आवर, है ना, 2 आवर्स का हो सकता है, 3 आवर्स का हो सकता है, 4 आवर्स का हो सकता है। दिस यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड, है ना। सम ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू कैन डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। सम ऑफ यू आर फुल टाइम इन प्रिपरेशन, यू हैव टू डिवाइड अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। सो टाइम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप 8 घंटा रोज देना चाह रहे हो, 10 घंटे की रिक्वायरमेंट है, 12 घंटे की रिक्वायरमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो एक बार हमने सब्जेक्ट समझ लिया, उसको हमने 2 स्लॉट में डिवाइड किया, स्लॉट 1, स्लॉट 2। स्लॉट 1 के सब्जेक्ट्स हो गए S1, स्लॉट 2 के सब्जेक्ट्स हो गए S2। तो वेटेज के हिसाब से यहां पर लिस्ट कर दिया है ना। सो हिस्ट्री मैक्सिमम वेटेज 25-30 क्वेश्चन, साइंस 20-25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 25-30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी अगेन 20 क्वेश्चन के आसपास, सिमिलरली पॉलिटी 15 के आसपास। इधर ओके, ज्योग्राफी इज रिपीटेड, ओके, सो डिलीट दिस। इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड दिस 10-15 क्वेश्चंस, मैथ्स अगेन 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल अगेन 10 to 15 क्वेश्चंस। सो बेस्ड ऑन द वेटेज वी हैव डिवाइडेड। एक ये वाला मेजर चंक है और ये छोटे छोटे वाले चंक है, 10-15 10-15 वाले, ये 20 से 30 के बीच वाले सब्जेक्ट्स हैं, ओके। तो 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 सब्जेक्ट के स्लॉट्स बना दिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, है ना। सो 1 जून से लेकर 7 जून तक वीकली एक प्लान करेंगे, वीकली एक शेड्यूल बनाएंगे अपना, और उसमें हम क्या करेंगे, दिन में 2 स्लॉट्स
सब्जेक्ट्स के लिए रखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, जो स्टैटिक वाले सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, एक सब्जेक्ट स्लॉट 1 से लेंगे, एक सब्जेक्ट स्लॉट 2 से लेंगे, बिकॉज एक मेजर सब्जेक्ट ना, इट इज कवरिंग अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन। सो अगर हम एक बड़ा चंक वाला सब्जेक्ट अभी से स्टार्ट करते हैं और एक लाइट चंक वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो इट्स अ बैलेंस। अगर आप दिन में दो ऐसे सब्जेक्ट्स ले लो, हिस्ट्री ले लो और साइंस साइंस ले लो लेट से, है ना, सो यू विल सी कि कितना हेक्टिक हो जाएगा वो काम करना, और वो टाइम पीरियड भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा। सो एक इजी सब्जेक्ट में भी कह सकते हैं, अगर पॉलिटी आपको इजी लगता हो तो, और एक हिस्ट्री। तो वी हैव टेकन 2 कॉम्बिनेशन। तो टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे इस हफ्ते में? 1 से 7 जून तक हिस्ट्री और पॉलिटी S1 S2। साथ में करंट अफेयर्स आपका आज से रोज आपको पढ़ना है, ये आपको मान के चलना है कि मुझे करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या घटना चक्र रोज करना है। सो दिस इज योर ड्यूटी फॉर 2 स्लॉट्स, है ना, एक PYQ का स्लॉट है ना, एक करंट अफेयर्स का स्लॉट है। सो दिन में 2 स्लॉट ये हो गए और 2 स्लॉट आपके सब्जेक्ट्स के हो गए। सो आपके पास दिन में काम करने के लिए 3 चीजें हैं ब्रॉडली। एक 2 सब्जेक्ट है, एक करंट अफेयर्स है, और जो सब्जेक्ट्स पढ़ा उनका हमको PYQ भी सॉल्व करना है। सो प्रैक्टिस भी हमारा साथ साथ हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहे हो आप, अपना कुछ नोट्स बना रहे हो। सो ये 45 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम टाइम देंगे, अच्छे से टाइम देंगे, जो भी सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करना है, जो भी आपके सोर्सेज हैं उनसे हम रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको कंसोलिडेट करेंगे, करंट अफेयर्स मंथ वाइज हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे फॉर द टेस्ट। सो वंस यू हैव डन दिस, 1 से 7 तारीख, 8 तारीख को संडे है ना, 8 इज योर संडे। सो 8 को आपका टेस्ट होगा, टेस्ट 1 टेस्ट 2, बोथ टेस्ट विल बी रिलीज ऑन द सेम डे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। सो इंडियन पॉलिटी 1 प्लस जनवरी करंट अफेयर्स, इट विल बी रिलीज इन द मॉर्निंग। टेस्ट 2 हिस्ट्री एंशिएंट और मेडिवल, जनवरी करंट अफेयर्स विल बी रिलीज इन द इवनिंग। सो आपको 8 तारीख को जो संडे है उस दिन आपको ये 2 टेस्ट देना है, और इसी चीज का सिलेबस आपको यहाँ प्रिपेयर करना है। सिलेबस आई विल टेल यू इन द टेस्ट पार्ट, है ना, टेस्ट वाला जो शेड्यूल है उसमें सिलेबस आई विल बी गिविंग यू। सिमिलरली दूसरा वीक भी लेंगे, अगेन यहां पर क्या था, एंशियंट और मेडिवल। अब यहां वाले हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, मॉडर्न। सो यहां पर हम मॉडर्न प्रिपेयर करेंगे। दिस यू कैन स्विच, है ना, आप लोग अपने अपने हिसाब से इसको स्विच कर सकते हो। किसी को लगता है कि एंशियंट मेरे को पता है तो मैं मॉडर्न रिवाइज कर लूँ, किसी को लगता है कि मेरे को मॉडर्न पता है तो मैं एंशियंट रिवाइज कर लूँ, या जो भी आपको कॉम्बिनेशन है आप यहां पर अपना सकते हो। आपको ये टारगेट करना है कि मुझे ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है सीरियसली, ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है सीरियसली। अगर आपका प्रिपेयर हो चुका है, वेल एंड गुड, यू कैन गिव ऑन द पर्टिकुलर डेट। अगर आपको लग रहा है कि 2-4 दिन और प्रिपेयर करके मैं दे दूं और रिवाइज करके दे दूं, यू कैन डू इट आफ्टर 2 to 3 days। सो जस्ट टारगेट दीज टेस्ट सो दैट यू स्टे ऑन द ट्रैक ना, ये जो डिसिप्लिन है ये आपका मेंटेन रहे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, एंड यू रीच योर टारगेट ना। रिवीजन के टारगेट्स हैं, 2-3 रिवीजन करना है हमको। सो वी विल इंश्योर दैट कि इस 15 दिन में, जो 1 से लेकर 14 तारीख तक है, या 1 से 15 तारीख को संडे है, 1 से 15 तारीख के बीच में मेरा हिस्ट्री पॉलिटी पूरा खत्म हो जाए, मैं इनके सारे टेस्ट दे दूं, है ना। सो दिस विल बी योर टारगेट फॉर 15 डेज। देन वी विल मूव टू साइंस एंड टेक, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट इधर से लिया, एक सब्जेक्ट इधर से लिया, S1 S2। देन करंट अफेयर्स, है ना। अब यहां पर हमने करंट अफेयर्स जनवरी का कर लिया था, फरवरी का कर लिया था, हियर वी विल डू ऑफ मार्च, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी क्या है यहां पर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपको रिवाइज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री घटना चक्र, फिजिक्स केमिस्ट्री BPSC के PYQs, ठीक है, इतना आपको कंप्लीट करना है। सिमिलरली वर्ल्ड ज्योग्राफी, NCERT रीड करेंगे, उसके बाद घटना चक्र सॉल्व करेंगे। दिस इज योर वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, जिनके अलग अलग रिसोर्सेज हैं दे कैन डू इट ऑन देयर ओन। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको यही करना है ना, जिनके अलग अलग सोर्सेज हैं दे कैन फॉलो, बट आई वांट दिस वर्ल्ड ज्योग्राफी टू बी क्लियर इन दिस पर्टिकुलर वीक। 15 से 21 जून के बीच में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक हफ्ता बहुत होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ना। सो आराम से पढ़ेंगे ना, दिन के अगर 3-4 घंटे भी दिए तो हफ्ता इज लाइक वेरी गुड, है ना। 7 4 28 25 30 घंटे बहुत है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मार्च का करंट अफेयर्स, फरवरी यहां खत्म कर लिया था, इसमें हम मार्च का करंट अफेयर्स खत्म कर लेंगे। यहां पर भी 2 टेस्ट हैं, टेस्ट 5 टेस्ट 6, एक होगा आपका साइंस का और एक होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स का। सो अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ बिग सिलेबस। तो यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री आप करोगे, यहां पर आप बायोलॉजी करोगे, और प्लस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, है ना, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट यहां पर हम कवर कर लेंगे इस हफ्ते में।
इंडियन ज्योग्राफी को इस हफ्ते में कवर कर लेंगे। अगेन यहाँ पर करंट अफेयर्स अप्रैल का चलेगा ना, इस हफ्ते आपको करंट अफेयर्स अप्रैल का करना है और टेस्ट में भी अप्रैल के करंट अफेयर्स आएंगे। सो दिस इज योर टेस्ट 7, टेस्ट 8। देन कम्स इकोनॉमी एंड बिहार स्पेशल। आप यहां पर डेट देखो, अभी आप कहां पर हो, 29 जून, मतलब यू आर इन दिस मंथ ओनली एंड यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स इज कवर्ड। लास्ट इज इकोनॉमी, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल यू डोंट हैव टू वरी, अभी 4 तारीख से पूजा मैम की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सो यू विल गेट एवरीथिंग इन द पोर्टल, लाइव क्लासेस भी होंगी। सो यू विल गेट एवरीथिंग कवर्ड इन नेक्स्ट 1.5 मंथ्स बिहार स्पेशल डिटेल में। तो बिहार स्पेशल यहाँ पर आप रिवाइज कर लेना, वही नोट्स को रिवाइज करना है, या जो जिनको अगर अभी नहीं देखना है वो बाद में इस चीज़ को देख सकते हैं। सो यू कैन एडजस्ट योर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट। बट बिहार स्पेशल हमको यहाँ आते आते, इस टाइम पीरियड तक आते आते खत्म कर लेना है अपने आप। 12 जुलाई के आसपास हमको इसको दी एंड कर लेना है, इकोनॉमी और बिहार स्पेशल। एंड देन यू हैव टेस्ट इंडियन इकोनॉमी, मई का करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल 1 है ना। बिहार स्पेशल में 2 टेस्ट हैं, एक बिहार स्पेशल 1, बिहार स्पेशल 2। तो कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट के थ्रू भी कवरेज हो जाएगा बिहार स्पेशल का, और पूजा मैम तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगी ना। सो बिहार स्पेशल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बेसिक आपका गलत होगा। प्लस करंट अफेयर्स के जो मेरे सेशंस हैं वो भी साथ साथ शुरू हो जाएंगे 5 तारीख से। सो इकोनॉमी एंड बिहार स्पेशल 2। सो टेस्ट 11, टेस्ट 12। अब यहां आके हमारा सारा चीज खत्म हो गया ना। 12 जुलाई, आज 1 तारीख है, एंड 12 जुलाई या 15 जुलाई आप मान लो, लगभग 45 डेज यू हैव कंप्लीटेड एवरी सिलेब, एवरी टॉपिक है ना। सी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी ना, करंट अफेयर्स, बिहार इकोनॉमी, बजट, एवरीथिंग इज कवर्ड। मैथ्स एंड रीजनिंग ऑल्सो यू कैन कवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में यहाँ पर आप जनरल मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हो, या इसको प्रिपेयर कर सकते हो एक हफ्ते में ना। जो भी टॉपिक्स होंगे उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। आई विल गिव द टॉपिक्स ऑल्सो जो लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूछे गए, एटलीस्ट जिनका वीक है ना, दे शुड प्रिपेयर दोज थिंग्स सीरियसली, ताकि हम एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन निकाल पाए वहां पर। अभी इतना ही पॉसिबल है 6-7 क्वेश्चन निकाल पाना। अगर यहां पर ऊपर कोई बैकलॉग रह जाता है ना, किसी को लगता है कि मेरे को इस इकोनॉमी में टाइम ज्यादा लग गया, या है ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ये चीज छूट गई, ये भी पढ़ लेते हैं ना। सो यू हैव 1 वीक टू क्लियर ऑल द बैकलॉग्स। कई बार होगा, ये कोई आइडियल शेड्यूल नहीं कि आपको 100% इसको फॉलो ही करना है ना, ये फॉलो नहीं किया तो कुछ बिगड़ जाएगा। इफ समथिंग मिसेज है ना, यू हैव अ स्पेस ऑफ 1 वीक हियर है ना। यहां पर आप एक हफ्ता लेंगे, यहां पर जो भी बैकलॉग है उसको क्लियर करेंगे, बैकलॉग नहीं है तो रिवीजन पे फोकस करेंगे। एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई यू विल रिवाइज सेकेंड राउंड ना, रिवीजन राउंड 2 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है ना। फुल लेंथ टेस्ट 26, 27 को यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट 1। सिमिलरली 10 अगस्त को फुल लेंथ टेस्ट 2। एवरी टेस्ट इज ऑन संडे, ठीक है, संडे को टेस्ट रिलीज होगा। सो 10 अगस्त इज टेस्ट 3 ना, 17 अगस्त इज टेस्ट 4। तो ये 4 हफ्ते आपके 16 तारीख तक सारे फुल लेंथ टेस्ट खत्म हो जाएंगे हमारे। तो टोटल 16 टेस्ट आर देयर। एंड देन लास्ट के और 14-15 दिन बचे हुए यहाँ पर, 17 अगस्त से लेकर 29 अगस्त, लगभग 11-12 दिन। इसमें हम रैपिड रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल हैव एक्टिव रिकॉल सेशंस। एक्टिव रिकॉल सेशंस यहाँ पर होंगे करंट अफेयर्स के प्लस स्टैटिक सब्जेक्ट्स के भी एक्टिव रिकॉल सेशंस आई विल टेक। सो दिस वाज द ओवरऑल प्लान, स्ट्रक्चर ऑफ द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5 है ना। स्लॉट 1 में कोई सा भी सब्जेक्ट लेंगे। स्लॉट 1 दिन का है ना, लाइक दिन को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने, सुबह से लेकर रात तक। कोई 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, कोई 5 बजे उठ के पढ़ रहा है, कोई 9 बजे उठ के पढ़ रहा है ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन एवरी इंडिविजुअल। बट अपने दिन को 4 से 5 स्लॉट में डिवाइड कर लो। आपको लगता है 2 घंटे का स्लॉट बना लूँ, 2 घंटे का स्लॉट बना लो, 5 है ना, 5 स्लॉट बना लिया, 10 घंटा हो गया। 10 घंटा इज मोर देन सफिशियंट है ना। अभी इस महीने अगर आप स्लॉग करोगे 10-12 घंटे, तो आप 45 दिन में आराम से कवर कर लोगे इन चीज़ों को है ना। जो भी ये टारगेट्स हैं हमारे, एक राउंड आप इनको कवर कर लोगे, टेस्ट लिख लोगे, घटना चक्र सॉल्व कर लोगे। तो मेजर जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो मैंने यहां पर बोली थी, कि जो गलती होती है वो कहां पर होती है, अवॉइडेबल मिस्टेक्स। तो अवॉइडेबल मिस्टेक्स ये है कि आपके बेसिक्स कमजोर हैं, आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स नहीं अच्छे हैं है ना। दीज थिंग्स यू विल कवर नाउ इन दिस 45 डेज विद अ टारगेटेड प्लान। ठीक है, टारगेटेड प्लान से प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट देंगे है ना, इवेलुएट करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, मैं रहूंगा है ना। I'll be there, I'll be taking lot of mentorship sessions in between, so that आप कोई stupid mistake नहीं करेंगे है ना। ऑलवेज अगर कोई भी चीज लग रही हो डाउट, तो ऑलवेज आस्क विद मी। सो
ये स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 है ना। अब यहाँ पर आप 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का अपना स्लॉट बना लो। किसी को लगता है कि मैं सुबह उठ के पॉलिटी पढ़ लूँ, तो आप पॉलिटी पढ़ लो। किसी को लगता है मैं सुबह उठ के ज्योग्राफी पढ़ लूँ, तो दिस यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, है ना। बट हमको ध्यान में क्या रखना है कि 2 सब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना है। ये नहीं कि दिन में 4-4 सब्जेक्ट्स उठा के चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ने लग गए, है ना। ला थोड़ा ये पढ़ ले, थोड़ा ये पढ़ ले, थोड़ा ये पढ़ ले, नहीं। उससे आपको कंसोलिडेशन होगा ही नहीं। कंसोलिडेशन नहीं होगा तो रिकॉल भी नहीं होगा। रिकॉल नहीं होगा तो आप क्या होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, है ना। आंसर्स आपके गलत होंगे एक्चुअल टेस्ट में। सो अवॉइड दीज थिंग्स। कॉन्सोलिडेट करेंगे बहुत फोकस्ड वे में। जब आप ये कर लोगे, तो आप जब सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन पे आओगे, तो आप देखोगे कि एक एक दिन में आपकी चीजें खत्म होंगी। आप पूरा का पूरा एंशियंट एक दिन में क्या 4 घंटे में रिवाइज कर ले जाओगे अपने नोट्स से। जो मॉडर्न हिस्ट्री के आप नोट्स बनाओगे अपने 50-60-70 पन्ने के, उससे आराम से आप रिवाइज कर लोगे 2 दिन में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। सो जस्ट सी द एफिशिएंसी विच यू विल बी गेटिंग आफ्टर दीज 45 डेज। 45 दिन आप अगर इस पे काम कर लेते हो, तो आपके अगले 45 दिन काम बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, है ना। अगेन, जो टेस्ट होंगे, टेस्ट में हर एक फॉर्मेट के क्वेश्चन डाले हैं, है ना, जो बीपीएससी पूछ सकता है ना, जो बीपीएससी ने पूछा है। हर एलिमिनेशन टेक्निक डाली है, स्टेटमेंट बेस्ड है, फैक्चुअल है ना। कंफ्यूजिंग 2 ऑप्शंस हैं, हर तरीके के ऑप्शंस डाले गए हैं ताकि आपका फंडामेंटल चेक हो सके, है ना। आई एम कंसर्न अबाउट योर फंडामेंटल्स। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आप वहाँ पेपर निकाल ले जाओगे, है ना। रेस्ट करंट अफेयर्स थिंग आई एम देयर टू हैंडल, है ना। आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लानर, है ना। जिनको भी प्लान करने में दिक्कत हो रही है, इसको रेफर करेंगे एक बार, और खुद का ही ऐसा प्लान बनाएंगे, एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। वी विल हैव द टेस्ट ऑन, यस, जस्ट अ सेकेंड, टेस्ट शेड्यूल भी मैं एक बार दिखा दूं आपको ना। यस, दिस इज आर टेस्ट शेड्यूल। सो पॉलिटी टेस्ट 1, है ना। ये पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, है ना। सो यू कैन सी बोथ द पीडीएफ इन द टेलीग्राम। 8 जून को पॉलिटी 1 एंशियंट, 8 जून, है ना। जस्ट सी 15 जून, 22nd, 29th, 6th, 13th, है ना। एवरीथिंग इज गिवन हियर एंड इट इज मैचिंग। ये सारे आप क्रॉस रेफर कर लोगे ये शेड्यूल से। So this was all from my side with respect to planning. And tomorrow we will have a session on 70th versus 69th paper. How the papers are different, और इस बार हमको किस strategy के साथ उसको prepare करना है. We will have a separate session on that. And again, one more session is there. जिनको भी मैंने 70th BPSC के पेपर को वापस से solve करने के लिए बोला है, we will have a session tomorrow for that also, है ना। 50 questions we will take. We will discuss कि ये question किस नेचर का था, है ना। क्या गलतियां हुई आप लोगों से, आप लोग, है ना, जो भी मेंटरशिप में हो, दो दे विल एक्सप्लेन मी और दे कैन टेल मी कि सर ये गलती इसलिए हुई। एंड वी विल हैव एन अप्रोच कि ये फंडामेंटल कहाँ से आ रहा है ना। लाइक इफ यू आर weak in some concept, I'll suggest you to revise that. If you don't have the right resources, आपके लिए वैसे सजेशंस होंगे। सो 71st का पेपर और 69th बीपीएससी का पेपर विल बी बेंचमार्क फॉर अस टू डिसाइड आर स्ट्रैटेजी। सो प्लीज सॉल्व दैट पेपर, है ना। एटलीस्ट हिस्ट्री वाला पार्ट आप अच्छे सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल हैव डिस्कशन ऑन दैट टुमारो, एंड रेस्ट वी विल हैव डिफरेंट सेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। करंट अफेयर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 5th। पूजा मैम विल टेक द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ बिहार स्पेशल ऑन 4th, है ना। उसका भी शेड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है ना। यू कैन सी द शेड्यूल ऑफ बिहार स्पेशल क्लासेस ऑल्सो ना। सिर्फ काफ़ी डिटेल में यहाँ पर करा रही है पूजा मैम, है ना। ओरिएंटेशन 4th जून को है। ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, बिहार ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। आप देखते हो हर साल 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के ही रहते हैं, बिहार ज्योग्राफी के। बिल्कुल सिस्टमैटिकली कराया जाएगा, है ना, विद हैंड रिटन ये नोट्स, डिटेल में सब कुछ रहेगा, मैपिंग यापिंग सब कुछ कराएंगी मैम। तो दिस इज द शेड्यूल, यू कैन सी इट हियर। So complete Bihar special, Bihar current affairs, everything will be completed here, and my current affairs sessions will be subsequent, है ना। उसके साथ साथ वो भी चलता रहेगा. So this was all for this particular planning session. Now you all can ask your doubts. Yes, please ask your doubts. Good evening, sir. Yes, Aditya. Sir, the test that we have given that day, I mean on 29, that has been scheduled towards 8th of June. Yes, yes. Again, those who have not given, Okay. there are fresh enrollments also. So we have rescheduled accordingly. You know, but otherwise it would have been very confusing for others. You need not give, है ना. You want to give, you can give 3 times. हर टेस्ट 3 बार Yes. दे सकते हैं ना. तो नो लिमिटेशन ऑन टेस्ट, हर टेस्ट 3 बार दे सकते हैं. जरूरत पड़ी तो बढ़ा भी सकते हैं ना. डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, sir. सो यू कैन Thank you, sir. रीअपियर फॉर द टेस्ट. एक बार वापस से रिवाइज कर लो, यू कैन रीअपियर फॉर द टेस्ट.
गुड इवनिंग सर। यस अंकित। सर हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए सोर्सेस क्या होगा सर? हिस्ट्री और पॉलिटिकली सोर्सेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। कैन आई टेल इट सेपरेटली? अगेन यहाँ पर फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जस्ट कॉल मी एंड आई टेल यू। यू आर इन द मेंटरशिप नो? डेफिनेटली। ठीक है, आई टेल यस यू सर। सेपरेटली। वैसे आई विल टेक अ सेशन ऑन हिस्ट्री ऑल्सो, सो that we'll discuss, but material wala I'll send the material also. I'll have a discussion with you. जिनको भी दिक्कत हो रही हेलो। है प्लीज पोस्ट इट इन द वज्र ग्रुप कि सर मेरे को ये चीज़ की दिक्कत हो रही है ना मटेरियल की। I'll take I'll send the material. Yes, Himanshu, please ask.